हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से प्रतिवर्ष 2 बार चैत्र व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चलती है। दुर्गा देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होने के कारण 9 दुर्गा तथा 9 तिथियों में पूजन होने से इन्हें नवरात्र कहा जाता है। चैत्र मास के नवरात्र को वार्षिक नवरात्र और आश्विन मास के नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहे जाते हैं। इस बार 15 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि शुरू हो रही है, जो 23 अक्टूबर 2023 तक रहेगी। इस बार पूरे 9 दिन की नवरात्रि रहेगी, न तो एक दिन ज़्यादा और न ही एक दिन कम। इस बार रविवार से नवरात्रि शुरू हो रहा है, तो मान्यता है कि इस दिन माता हाथी पर सवार होकर आती हैं। जब माता हाथी पर सवार होकर आती है तो माता रानी बहुत सुख, समृद्धि और खुशियां प्रदान करती हैं। शारदीय नवरात्रि में इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रविवार 15 अक्टूबर सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इसी बीच कलश स्थापना करना चाहिए। कलश में सबसे पहले शुद्ध जल भरें, फिर उसमें गंगा जल डालें। इसके बाद उसमें 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, 1 सिक्का, थोड़ा सा कुमकुम डालें। भूल कर भी कलश में तुलसी का पत्ता न डालें, क्योंकि माता रानी के पूजा में तुलसी के पत्ते का उपयोग नहीं किया जाता है। फिर उस कलश में पंचपल्लव 7, 9, 11 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते का पल्लव बनाकर लगाएं और प्रत्येक पल्लव पर कुमकुम या हल्दी का टीका जरूर लगाएं। फिर कलश के ऊपर किसी पात्र में चावल रखकर उसके ऊपर नारियल लाल चुन्नी में लपेट कर रखें। नारियल रखते समय यह ध्यान रखें कि नारियल जिधर पेड़ से जुड़ा होता है वो आपकी तरफ हो, क्योंकि नारियल में जो 3 नेत्र होते हैं वो वही होते हैं। क्योंकि कलश पर जो नारियल रखा जाता है उसमें सब देवी देवताओं का वास होता है। दुर्गा माता को अलग चौकी पर स्थापित करना चाहिए। माता की मूर्ति की दाईं ओर चावल से अष्ट कमल बनाकर उसके ऊपर कलश को स्थापित करना चाहिए तथा कलश के सम्मुख मिट्टी, बालू व रेत मिलाकर जौ बोने चाहिए। नवरात्रि में ज्वारे उगाने का बहुत महत्व है। कहते हैं ज्वारे जितने हरे भरे उगते हैं तो उसे माता द्वारा दिया गया शुभ संकेत माना जाता है। इसी से माता की प्रसन्नता मालूम होती है। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करनी चाहिए। पूजन में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति हो तो रख सकते हैं, या फिर गोबर से गौरी गणेश बनाकर स्थापित करना चाहिए। उसके बाद नवग्रह की पूजा करनी चाहिए। फिर उसके बाद माँ जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। फिर माता को सिंदूर, कुमकुम, चंदन लगाना चाहिए, फूलों की माला पहनाना चाहिए। फिर उन्हें पुष्प अर्पण करना चाहिए। अखंड ज्योत भी जलाना चाहिए। जो लोग अखंड ज्योत नहीं रखना चाहते हैं वो नॉर्मल सुबह शाम दिया जलाकर पूजा कर सकते हैं। फिर गणेश जी, नवग्रह और माता रानी को पान के पत्ता, लौंग, इलायची और सुपारी का भोग जरूर लगाना चाहिए। माता का भोग लौंग और इलायची के बगैर अधूरा माना जाता है। फिर आप फल, मिठाई, मेवे का भोग लगाएं। पंचामृत का भोग भी जरूर लगाएं। माता को बहुत ही प्रिय है पंचामृत। माता को सुगंधित धूप, गुलाब जल या गुलाब का इत्र अर्पण करना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती है। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। खुद पढ़ें या सुने, दोनों ही रूप में एक समान फल मिलता है। पूजा के बाद प्रसाद वितरण करें और खुद भी ग्रहण करना चाहिए। मंदिर में जहां आप कलश स्थापना करते हैं उस जगह को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। रात्रि में कलश के सम्मुख ही अपना आसन लगाकर सोना चाहिए। जय माता दी।